हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्टर के द्वारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची में लिखा जाता है उसके कुछ कॉमन टर्म्स लिखे होते हैं। तो वह कॉमन टर्म्स क्या होते हैं और उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म, ओपीडी। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वैसा डिपार्टमेंट जिसमें पेशेंट अस्पताल तो आते हैं लेकिन भर्ती नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जांच करवाकर वो वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट है आईपीडी। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, वैसा डिपार्टमेंट या फिर वैसा विभाग जहाँ पे पेशेंट अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। एनआईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वैसा यूनिट जिसमें नवजात शिशु को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एनआईसीयू। नेक्स्ट आईसीसीयू। आईसीसीयू इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, जैसे हम लोग हार्ट का जो भी पेशेंट होते हैं उनका एक आईसीयू अलग रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईसीसीयू। नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित फुल फॉर्म। बीपी, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। बीएसएफ, ब्लड शुगर फास्टिंग। यूएसजी, अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी। सीएक्सआर, चेस्ट एक्सरे या फिर चेस्ट पीए। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टेम्प का मतलब टेम्परेचर, तापमान। पीआर, पल्स रेट। आर रेस्पिरेशन रेट। एचआर का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? धड़कन। कितनी बार आपका 1 मिनट में हार्ट धड़कता है। नेक्स्ट बीटी ब्लीडिंग टाइम। सीटी, क्लॉटिंग टाइम। संबंधित कुछ फुल फॉर्म, जैसे कैप्सूल। कैप का मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पे देखते हैं हम लोग, या फिर आप लोग देखते होंगे CAP लिखा हुआ। कैप का मतलब क्या होता है? कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? एक तरह का ऐसा मेडिसिन होता है जो इंसानों को दवा निगलने में या फिर खाने में आसान बना देता है ना। नेक्स्ट है टैबलेट। TAB, टैब का मतलब क्या होता है? टैबलेट क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना, किसी भी तरीके का मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या होता है, उसका टेस्ट करवाहट पता चलता है ना। लेकिन कैप्सूल में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है SYP का मतलब क्या होता है? सिरप, जिसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम लोग उसको पीने का यूज करते हैं। नेक्स्ट है INJ, इंजेक्शन, जो हम लोग जिसको बोलते हैं सुई, बोलते हैं ना, सुई देना है। अब सुई देना है तो दो तरीके से देते हैं मेनली हम लोग, एक देते हैं IV और दूसरा IM। तो नेक्स्ट देखते हैं IV क्या होता है? इंट्रावेनस, जो हम लोग नस में सुई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस। नेक्स्ट है IM इंट्रामस्कुलर, जो हम लोग बोलते हैं मांस में सुइया देते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी हम लोग अब मेडिसिन देख लिए कि किस किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, चाहे तो वो सिरप था या तो टैबलेट था या तो फिर क्या था, इंजेक्टेबल था। तो अब देखते हैं कि कब और कैसे और कितने टाइम लेनी होती है ना। तो यहाँ पे लिखा है BD या फिर BID। प्रिस्क्रिप्शन में जब भी देखेंगे तो BD या फिर BID लिखा हुआ रहेगा। BID का मतलब क्या होता है? दिन में 2 बार। TDS और TID मतलब क्या होता है? 3 टाइम अ डे, मतलब दिन में 3 बार। OD मतलब 1 इन अ डे, दिन में 1 बार लेना है। QD का मतलब लेना है 1 बार लेना है, दिन में 1 बार, या फिर प्रत्येक 1 दिन में कभी भी आप 1 बार ले सकते हैं। QID का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 बार, है ना। तो क्वाड 4 टाइम्स अ डे, है ना। तो आप कोई भी मेडिसिन लेंगे तो वो क्या होगा? दिन में आपको 4 बार लेनी होगी। SOS का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी, इफ़ नीडेड, मतलब जब आपको ज़रूरत होगा तो आपको लेना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। जैसे हम लोग
अगर फीवर का मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं तो बोलते हैं कि अगर फीवर आएगा तो खाना है, नहीं आएगा तो नहीं खाना। उसका मतलब क्या हुआ, SOS, मतलब जब ज़रूरत हो तो लेंगे, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए HS या BT। HS का मतलब क्या होता है, बिफोर स्लीप, मतलब खाना खाने के बाद और सोने से पहले दवा लेना होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, HS लिख देते हैं। BBF बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करने से पहले हम लोग जो भी मेडिसिन लेते हैं उसको लिख देते हैं BBF के फॉर्म में, ताकि बिफोर ब्रेकफास्ट हो जाए, नाश्ता करने से पहले। नेक्स्ट है PC आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद। AC बिफोर मील्स, मतलब खाना खाने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में कुछ शॉर्ट टर्म लिखा जाता है, जिसका मतलब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे लिखते हैं ना डॉक्टर CO का मतलब क्या होता है, केयर या फिर कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे अब कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया तो फिर देखते हैं ना कि वो क्या क्या शिकायत या कंप्लेन लेकर आते हैं। जैसे अब पेशेंट को फीवर हो रहा होगा, वोमिटिंग हो रहा होगा, नोजिया हो रहा होगा, एब्डोमिनल पेन हो रहा होगा, तो कब से हो रहा है, कितने दिन से हो रही है और क्या क्या कंप्लेन थी पेशेंट के, वे सारे यहाँ पे लिखते हैं C/O करके, है ना। नेक्स्ट है OE ऑन एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अब जब डॉक्टर के पास पेशेंट गया तो उसने क्या क्या एग्जामिनेशन किया, मतलब ऑब्जर्वेशन किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन एग्जामिनेशन। इसको हम लोग लिखते हैं O/E के नाम से, है ना। नेक्स्ट है RX प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन। जैसे अब डॉक्टर कोई भी मेडिसिन एडवाइस करेगा तो उसके ऊपर में क्या लिख देते हैं, RX, मतलब R कैपिटल X स्मॉल, छोटा साइज में। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर उसने कौन से ट्रीटमेंट या मेडिकेशन स्टार्ट किए वे सारे लिख देते हैं। नेक्स्ट है TX का मतलब ट्रीटमेंट, तो इसमें इसको भी हम लोग बोलते हैं सेम एज RX। नेक्स्ट है DX डायग्नोसिस। अब डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन किया, कंप्लेन आया, तो उससे क्या क्या उसका डायग्नोसिस करेंगे, वे सारे डायग्नोसिस में मतलब DX करके लिख देते हैं। नेक्स्ट है HX हिस्ट्री, और क्या क्या हिस्ट्री रहा है वे सारे भी लिख देते हैं HX करके। नेक्स्ट देखिए S/S का मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम, मतलब क्या क्या उनके लक्षण थे और क्या क्या चिन्ह आपको दिखाई दे रहे थे। जैसे पेट दर्द हो रहा था, नोजिया हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था, एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा था, ये सब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम होते हैं। स्टैट का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, मतलब जैसे अब डॉक्टर के द्वारा, जैसे अब उनको पेन हो रहा है बहुत सारे, तो उनको एक एनाल्जेसिक देना होगा, तो क्या लिख देंगे डॉक्टर, स्टेट एनाल्जेसिक, मतलब मेडिसिन का नाम। तो ये क्या हुआ, इमीडिएट, मतलब जल्द से जल्द रूप में उनको देना होगा, है ना। नेक्स्ट है VS का मतलब क्या होता है, वाइटल साइन। और वाइटल साइन हम लोग पढ़े हैं ना, ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो TPR, है ना, BP और पेन। T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रिस्पायरेशन, और BP का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, और पेन स्कोर पढ़े होंगे। और वाइटल साइन को हम लोग कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो और भी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें राज नर्सिंग क्लासेस को। थैंक यू।